और और किसी बंदे से, अमित वगैरह से बात होती है? ये अमित जो छोटू था वो। नहीं सर, उनसे तो बात नहीं होती। वो एक बार बात हुई थी, वो कह रहा था कि पावर बीआई का सही सीख रहा है ये वो। हाँ। और मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो उसको मैंने शेयर कर दिया, मैंने कहा देख ले भाई, अगर सीखना है इससे सीख ले। हाँ। फिर फिर नहीं हुआ। उसके बाद फिर बात ही नहीं, उसकी फोन ही नहीं आया उसका। अच्छा, चलो करते हैं हम लोग फिर। ये क्वेश्चन हो गया था ना लास्ट क्लास में कि बाकी था ये? Recording in progress. ये वाला फाइंड। याद नहीं सर। चलो फिर से कर लेते हैं। क्रिएट डाटाबेस अप्रैल 5 2026 यूज API। अरे रैम वगैरह भी बहुत महंगा हो गया है यार। लोग कहते हैं जो AI वाला है ना वो सारे खरीद रहे हैं, मैंने जिस ऑफिस में यूज होता है या जैसे होता है ना। क्या महंगा हो गया सर? रैम रैम। हाँ, वो तो आप बता रहे थे उस दिन, सीधा डबल रेट हो गया ना सर। हाँ वही रैम महंगा हो गया है। वही मैं किसी हार्डवेयर वाला को था ना, बुलाया था ना ये, वही मैं इंस्टॉलेशन के लिए मैंने ये तो कैबिनेट। सर आप पीसी पे ही चला रहे हो या आप लैपटॉप में चला नहीं, रहे हो मैं सर? मेरा तो अभी तक पीसी है भाई। सर लाइट चली जाती है तो आपने वो लगवा रखा होगा। है नहीं, उस हिसाब से नहीं, यहाँ पे लाइट कम ही जाती है। और ऑफिस का भी काम होता है तो उतना टाइम तो होता नहीं यार, जो भी है मतलब लाइट तो उतना कम जाती है। चलो, फाइंड द टू स्टूडेंट विथ लोएस्ट मार्क इन ईच सब्जेक्ट। मैंने हर सब्जेक्ट में जो लोएस्ट मार्क है दो बच्चे का, उसके लिए निकालना है। बताओ क्या करोगे? हाँ। हर सब्जेक्ट में लोएस्ट है। हाँ। क्या है नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट में दो नहीं, हाँ हाँ, हर सब्जेक्ट में दो लोएस्ट मार्क। जैसे दो स्टूडेंट फाइंड करना है तो सर रैंक फंक्शन लगा सकते हैं वो, या रैंक। फिर हाँ, और उसमें से और रैंक रैंक और मैं अगर असेंडिंग करके और मैं अगर रोल नंबर से बनाऊं तो बनेगा नहीं? बन जाएगा सर। रोल नंबर से बना लीजिए। रोल नंबर और ओवर पार्टीशन बाय स्टूडेंट, पार्टीशन बाय पार्टीशन बाय सब्जेक्ट में सब्जेक्ट। होगा। हाँ ये कर सकते हैं। पार्टीशन बाय सब्जेक्ट, ऑर्डर मार्क्स बाय बाय ऑर्डर बाय मार्क्स मार्क्स। असेंडिंग। मार्क्स में सर असेंडिंग कर दीजिए। हाँ हाँ, कर दिया। पार्टीशन बाय सब्जेक्ट, ठीक है, कलर चेंज नहीं हो, एज नंबर अगर दूं आ गया, है ना? तो अब इसी में होयर लगेगा। ये पूरा काम करेगा वहाँ पे? सर विंडो फंक्शन नहीं काम करता उसमें, वीर के रो में, तो आपको सिटी में ले जाना पड़ेगा। आ गया होयर NMBR is equal to
लेस देन इक्वल टू 2, ये चीज हुआ ना। लेकिन सर इसके जैसे वो आने चाहिए ना सर, सब्जेक्ट। जैसे कितने सब्जेक्ट है, 3 है हाँ सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो के फ्रैंक के ही आ रहे हैं दोनों, मतलब एक नहीं नहीं, दो तो वो तो तीन। सब्जेक्ट के तो बाद अब मैं, अरे तो वो तो हो सकता है ना वैसा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेके जा, इंग्लिश में है ना, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू ENGL, इंग्लिश 78 और 80 है ना इंग्लिश में। है यार, सिटी डालिए सर, सिटी। नहीं नहीं, इसको चेक करता हूँ ना, इसको देखते हैं ना। ठीक, तो इससे देखो, अब पता लग जाएगा, बताओ। देखो इसको सिंफाल में डाल दो। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है ना क्वेश्चन में कि ऐसे 2 स्टूडेंट ढूंढने को, हाँ जिनके सारे सब्जेक्ट में दिमाग कम है, हाँ, लोएस्ट है। अब हमारे पास तो मल्टीपल आ रहे हैं ना, तो इसमें तो हम सारे सब्जेक्ट देखना है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, फिर से बोलो। कैसे हम आइडेंटिफाई करें। उस पे जाइए सिटी वाली कमांड पे, इसको छोड़ दीजिए सर, तो आपने सिटी वाला यूज किया था ना, लेस देन 2। हाँ लेस देन 2 का ये वाली कंडीशन मिलेगी, हैं? ये वाली कंडीशन को भी फिल्टर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब जैसे 3 सब्जेक्ट है सर, हाँ इंग्लिश, मैथ, साइंस। हाँ, तो फ्रेंड का हम देखते हैं, उसका इंग्लिश में भी कम है, मैथ में भी कम है। ये नहीं फ्रेंड नहीं, तो अभी स्टूडेंट पर अब फ्रेंड क्यों जा रहे हो, स्टूडेंट पर क्यों जा रहे हो, सब्जेक्ट पर नहीं जाओगे? पर 2 स्टूडेंट्स नहीं नहीं, स्टूडेंट, टू स्टूडेंट, नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम में। करा के 2 स्टूडेंट बात करो इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट में ये दोनों मार्क है जो सबसे कम है, जो इस दोनों कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, जो वो ये स्टूडेंट है, ये अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया मैं। सब्जेक्ट में ये दोनों, ये तो कस्ट बंदे का नाम हो सकता है, इसी का नाम आ रहा है, तो ये हो सकता है हर सब्जेक्ट में इसका नंबर हो, कम हो, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है सर, समझ गया, यहाँ तक ठीक है फिर हमारा आंसर। आवाज क्यों आ रहा है SMS से? ठीक है, अगला है, फाइंड ऑल स्टूडेंट हु आर टाइड एंड रैंक 2, सेकेंड पोजीशन इच इन सब्जेक्ट। मतलब उस स्टूडेंट को बताओ जो इसी को कॉपी कर लीजिए सर आप, ऊपर वाले। तो ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला हाँ, किया। इसको कर लीजिए। अब इसमें रैंक एक्स लगा दीजिए सर। अगर मैं रैंक पे टाइड आता है सर, हाँ हाँ, रैंक पे टाइड भी है। रैंक पर टाइड क्यों नहीं है? टाइड एट रैंक 2 देखते हैं। अ, अ, देखो ये है ना, ये आ रहा है सर, ठीक है है। ना। और असेंडिंग को सर डिसेंडिंग कर। वाह, और वेयर k इक्वल टू 2, इंग्लिश, मैथ, साइंस। एक तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हाँ सर,
इच सिर्फ सब्जेक्ट। हमें टाइड वाले ही उठाने हैं ना। हाँ तो मैंने टू का ही तो उठाया ना, होयर टाइड एट रैंक टू, जो रैंक टू में होगा। हाँ तो सिर्फ मैथ में ही टाइड हुआ होगा, बाकी किसी में नहीं हुआ। अब इंग्लिश में नहीं हुआ, मैथ में हुआ है, मैथ में हुआ है, तो फिर इंग्लिश और साइंस तो फिर शो नहीं कराना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा कुछ और। तो यहाँ पे काउंटिंग कर ले। हम्म, अगर अगर मैं यहीं पे लाऊं होयर सिटी ई टू है ना, इसी पर कर दो। नहीं, यहाँ तक तो सर T2 है सर, इसी में एंड करके डालिए सर कंडीशन। एंड दूसरे सिटी में ले जाना पड़ेगा ना फिर तो हमें। वही तो कह रहा हूँ, वही तो है, वही हाँ तो। जी, दूसरे दूसरे भी सिटी में ले जाना पड़ेगा। ऐसे हो गया। अब इसको करोगे ग्रुप बाय। क्या क्या जाए इसको? हाँ सर, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ग्रुप करोगे बाय तो लेना पड़ेगा, सारा डिटेल तो फिर फिर आएगा नहीं। दोनों नाम नहीं आएंगे। सारा डिटेल तो आएगा नहीं ग्रुप बाय करके। सर तो काउंट कर दीजिए उसको, लगाइए स्टार कॉमा और सर काउंट स्टार ओवर। ग्रुप बाय मत लगाइए सर, हमें पूरा चाहिए ना डेटा। हाँ, ओवर ओवर पार्टीशन बाय मार्क्स सब्जेक्ट। हाँ जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑर्डर बाय भी तो रिक्वायरमेंट है ही। ए हो गया। हमें अब टू रखते हैं बस। काउंटिंग अब यहाँ पे हो यार, तो यहाँ वेयर फिर नहीं लेगा ये पार्ट, हैविंग नहीं लेगा लेगा सर। हैं? हैविंग भी नहीं लेगा। हैविंग सर। जी सर, एक बार देखना पड़ेगा कि विंडो फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक तो होना अभी चाहिए, एक फिर और बार बार सिटी में क्यों जाएंगे हम। एक और बना दूं क्या? हाँ, तीसरा सिटी बन जाएगा। या नहीं आएगा। अंदर से हटाइए सर, इसे अंदर से हटा दीजिए काउंट वाले को, सिर्फ स्टार रहने दीजिए। ऐसे और हैविंग मत लगाइए, हैविंग हटा दीजिए सर, हैविंग की जगह वेयर लगाइए। ऐसे आप पूरा चला दीजिए। विंडो फंक्शन कैन ओनली अपीयर द सेलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज, वेयर के साथ नहीं कर सकते। तो होगा तो सही कुछ ना कुछ। बिना सिटी का भी तो नहीं। रैंक फंक्शन जो है ना, चलो कहाँ पे था? यहाँ पे था ना, रैंकिंग। हट गया सर, वो काउंट हट गया सर। हैं? ओवर से पहले, ओवर
पूरा कॉपी कीजिए। हाँ अब ठीक है, अब चल जाएगा। सिटी वन सर, सिटी वन। आ गया। ये क्या चला दिया सर आपने? चला दिया। सिटी वन हो गया। तो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा होयर रे? अच्छा अच्छा, इसमें नहीं आएगा ना। विंडो तो फंक्शन में सर वो बता रहा है कि आप अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग लेंगे तो होगा नहीं ना। अगर मैं रैंक है और यहाँ पर एक सेकेंड सेलेक्ट जो है काउंट स्टार कॉमा यार 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 A student name is invalid because it is not concurrent either aggregate function or group by function. तो इसमें दो आता है ना क्या? दो नहीं। दोबारा अच्छा लिखना पड़ेगा सर आपको, ओ और पार्टीशन बाय। हाँ? इसी में काउंट के आगे रैंक, जो सर आपने लगा रखा है ना काउंट, उसके ऊपर लिखना होगा रैंक। जो स्टार में आपने काउंट लिखा है ना सर, हाँ अंदर डालना। सब्जेक्ट ऑर्डर बाय उसके अंदर। हाँ जी सर। रुक जाओ, तो ऐसे में नहीं काम करेगा। तो काउंट स्टार है ना सर, हमें रैंक को काउंट करना है ना, तो रैंक के ऊपर काउंट लगाएंगे ना सर। आ तो रहा है भाई, लेकिन ये कुछ और काउंट कर रहा है। जो रो काउंट कर रहा है सर एक एक करके। हाँ ये रो काउंट कर रहा है, तो वो ग्रुप बाय नो, तो फिर यहाँ तो ये भी तो शूट नहीं करेगा ना नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, रैंक के ऊपर काउंट लिखिए ना सर। हैं? कहाँ? जो रैंक लगा रखा है ना आपने, रैंक फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, इसी को कॉपी करके इसके अंदर ऊपर काउंट लगा दीजिए। जो स्टार लिखा है ना सर आपने, अच्छा है। वहां पे रैंक काउंट कॉपी। नहीं नहीं, इसको रहने दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए। इसमें काउंट स्टार की जगह हाँ इसके अंदर रैंक लिख दीजिए। ऐसे, और ये ओवर भी तो लिखेंगे ना? हाँ हाँ सर लिखेंगे, पूरा कॉपी करके डाल दीजिए काउंट उसी को, आगे वाले को, मतलब जो पीछे वाले। नहीं नहीं सर, ऑर्डर बाय मार्क्स तक डिसेंडिंग। हाँ ठीक है। ऐसे, हाँ हाँ ठीक है सर। और फिर ये इसको हटा। पार्टीशन बाय ओवर, ठीक है, ओवर ठीक है सर, उसको रखिए। ओवर में फिर पार्टीशन बाय में सिर्फ सब्जेक्ट डाल दीजिए, काउंट वाले में। ओवर ये ठीक है सर, छोड़ दीजिए। पार्टीशन बाय सब्जेक्ट, और यहाँ पे हाँ ऑर्डर बाय मार्क्स हटा दीजिए। विंडो फंक्शन कैन नॉट बी यूज द हाँ ये नहीं ले रहा अनदर है। विंडो फंक्शन, और अच्छा नहीं लेगा ना छोड़ो विंडो फंक्शन। इतना इसी लेकिन में। सर हम लेते तो थे वो सम के अंदर, कैसे लेते थे हम? हाँ हाँ सम के लिए अंदर सम होता था वहाँ पे कुछ। इसी को देखते हैं फिर। इसी में दो दो हो गया ना। काउंटिंग यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर कर देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको, अरे यार, इसको एज क्यू की होयर क्या निकाला था अभी? रैंक, ये कैटेगरी, ओ सॉरी
नहीं नहीं, ये है काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग, काउंटिंग इक्वल टू CNT काउंटिंग इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, ये यही हो गया। उसके बाद है, कह रहा है ये क्यों एरर एरर क्यों आ गया ये? ठीक है, assign grade ABCD to based on their ranking with each subject। अच्छा, रैंक 1 है तो A, रैंक 2 तो 2, 3 4। तो रैंक निकाल कर सर केस से करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया। तो ग्रेड जो निकालेंगे रैंकिंग, तो फिर हमें वो लगाना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं, डेंस रैंक। हाँ जी सर। सेलेक्ट स्टार डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय सब्जेक्ट, ऑर्डर बाय मार्क डिसेंडिंग। descending as a rank। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। इसको आ गया, रैंकिंग हो गया सबका। अब सिटी में लेके जाना। सिटी में नहीं है। हाँ जी सर। ऐसे हो गया फ्लक्स स्टार फ्रॉम सिटी। अब यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार हाँ, और तो व्हेन केस केस व्हेन रैंक आर RNG के क्या लिख दिया हूँ मैंने, RN के, RNKG। उसको हटा दिया मैंने। अब ठीक है। उसको मैंने हटा दिया। केस व्हेन RN के इज इक्वल टू 1, देन ये ए, और फिर केस व्हेन RN के इज इक्वल टू 2, देन बी, नहीं यहाँ पे कोमा नहीं होगा, केस व्हेन RN के इज इक्वल टू, कॉपी कर लीजिए इसको बाद क्या है ये, कितना है, 4 तक है। और तक, और अगर फिर सारे को लास्ट के ई में डाल दें। 3 C 4 D और एल्स ही ना था, यस सर, एल्स ई कर दीजिए। ई, उसके बाद ई END एज, एज या ऐसे ही नाम दे दो, क्या है वो, क्या बोल रहा था वो, ग्रेड, ग्रेड फ्रॉम सिटी। कहाँ गया, एल्स ई इंड, ये बार बार केस लिखना होता है कि इससे डायरेक्ट वैन करके कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा अच्छा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
आ गया, वाह, आ गया है। तो अगर अगर मैं यहाँ पर चाहूँगा तो रैंक हटा सकता हूँ ना, यस रैंक और ग्रेड चाहिए, तो रैंक अगर मैं हटाऊँगा, इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ नेम, और बस एक ही कर देता हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मार्क भी ले लेता हूँ, सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है ना, आ गया ये, यस सर, ठीक है सर। ठीक है। को पायलट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, यस सर। ये हो गया, इसको बंद किया, अब वो टेबल था यूज अप्रैल 5, ठीक है। एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया, कम ही रिकॉर्ड है इसमें, डाल दिया। अच्छा, फिर और टेबल है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। Fetch top 3 employees with highest salary from the employee table। अरे यार, इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो आसान ही है ना, ये तो आसान ही हो जाएगा। सर टॉप 3 विद हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम, ये तो सिंपल है सर। टॉप 3 उठा लीजिए, वैसे ही ऑर्डर करके सैलरी और टॉप 3 डाल दीजिए बस, एम्प्लॉय ऑर्डर बाय यूज करके। ऑर्डर वाइज सैलरी, स्टार से पहले टॉप 3 डाल दीजिए। ठीक है। राइट ए क्यूरी, और बाय सैलरी डिटेंड सर, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, था हाँ, अब हो गया। राइट ए क्यूरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट लिमिट और टॉप, तो वही ये सर क्या लिखा है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग, लिमिट नहीं यूज करना है, और ऑफ से, और लिमिट होता ये है सर। माई स्क्वायर में होता है लिमिट, और हाँ तो सर उससे अब वो तो मैं इजी है सर, लगाइए सेलेक्ट। सब क्यूरी से होगा। हाँ सर,
सेलेक्ट मैक्स सैलरी, वही लगा दी सर, स्टार लगा दी। सेलेक्ट स्टार, कोई नहीं ऐसे, एक सेकेंड। यहाँ पे मैक्स सैलरी इसी के आगे लगा दी सर। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉइज एम्प्लॉय और वेयर सैलरी, नहीं, यहाँ भी तो मैक्स वाला तो आएगा यार। अंदर अंदर आएगा ना शायद सर, हाँ? अंदर आएगा शायद मैक्स सैलरी। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी तो इधर भी होगा ना, हाँ सर, मैक्स सैलरी, होयर Salary. सैलरी लेस देन, ऐसे ही ना। ग्रेटर देन हो गया ना सर, लेस देन। अरे लेस देन तो है, अरे इस टेबल से 87 वाला शो करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है डन। 95 आ गया। हाँ सर, 99 फर्स्ट है, अच्छा 99 है, फर्स्ट है। टॉप 3 वाले से देख लीजिए। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे ऑर्डर नहीं, अच्छा टॉप 3, हाँ 95 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो दो कैसे आ गया? नंबरिंग खराब हो गया है कुछ यार, नंबरिंग खराब है। 2 के 1 कर देता हूँ। यहाँ पे 6 ने है फिर, चलो इसी को क्वेश्चन चेंज करते हैं। 3 राइट ए क्यूरी, अच्छा यहाँ टेबल है 3, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, हाँ तो राइट ए क्यूरी, फाइंड कस्टमर प्लेस्ड मोर देन 3 ऑर्डर्स इन लास्ट 30 डेज। तो ये एक ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट, ऑर्डर ऐसे आ गया, कस्टमर का टेबल, कस्टमर के टेबल पर रिकॉर्ड इंसर्ट, कस्टमर आ गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, अब बनाओ क्वेश्चन। ये राइट ए क्यूरी, फाइंड आउट कस्टमर प्लेस्ड मोर देन 3 ऑर्डर इन लास्ट 30 डेज। अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा फिर। कस्टमर क्या कर रहा, कस्टमर का नाम फाइंड कर रहा, फाइंड आउट कस्टमर, उस कस्टमर का नाम फाइंड आउट करना है।
तो वैसे ज़्यादा है नहीं, 1 2 3 का ही है, फर्स्ट का ही तो होगा। सर बताओ। टुडे माइनस कर देंगे तो डेज आ जाएंगे, तो कितने डेज पहले हैं, तो और फिर वो हमें देखना है कि फिर इसमें ये लगा दीजिए सर, पहले सेलेक्ट स्टार। आए क्या लगा दूँ? लगाइए से लगाइए से पहले सेलेक्ट स्टार। नहीं, मैंने ज्वाइन अभी लगाऊं कि बाद में? नहीं नहीं, पहले बस वही देख रहे हो, 30 डेज वाली कंडीशन देख रहे हो। ऑर्डर्स, वेयर ऑर्डर्स होयर, टुडे माइनस अरे टुडे ऑर्डर माइनस डेट। काम करेगा यहाँ पे? टुडे माइनस ऑर्डर। डेट लेते हैं ना सर। तो अगर ये गेट डेट ऐसे अगर ये ऐसे है तो हम इधर ही देख देख लेते हैं। अ, स्टार कॉमा टुडे में वाला गेट डेट यूज होता है ना शायद यहाँ पे। गेट डेट माइनस ऑर्डर डेट, बस वेयर वाली कंडीशन वेयर हटा दीजिए सर। डाटा टाइप डेट टाइम इनकरेक्ट विथ एब्स्ट्रैक्ट, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर कहीं डेट को सर ब्रैकेट में अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं, वो ब्रैकेट में वो तो पूरा नाम ही है ना, ऐसे हैं। और डेट वाला फंक्शन यूज होगा सर, डेटेड ऐड वाला। डेट, डेटेड इफ है ना सर एक फंक्शन। हाँ डेट डिफ है ना, डेट डिफ। हाँ यहाँ पे आता भी तो नहीं है, क्या है, मैंने डे कर दिया। ऑर्डर डेट और हाँ डे। कर देते हैं, इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, फिर आगे पीछे कर देंगे, सीक्वेंस आ गया यार। आ गया। पहले डे कर दिया, 21 मार्च, 3 दिन है, ठीक तो आ रहा है ना? एक मंथ में 3 ऑर्डर भी आने चाहिए, वो भी देखना है सर। डेट डिफ तो 3 तो 1 का है ना, 21 दिन, 18 दिन, 11 दिन और 20 दिन। ठीक है सर, ये हो गया। बस अभी इसको ज्वाइन डेज लगा करके लगा देते हैं। डेज डिफ हो गया तो हाँ हाँ, फ्रॉम ऑर्डर ओ ज्वाइन कस्टमर सी, है ना, ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। और यहाँ पे चाहिए हमें, क्या कह रहा है, राइट कि फाइंड कस्टमर हु प्लेस्ड मोर देन 3 ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हम दे देते हैं सी डॉट कस्टमर आईडी भी कर देता हूँ, सी डॉट कस्टमर नेम भी कर देता हूँ, और यार 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 काउंट तो लगेगा ही यार, ग्रुप बाय भी लगेगा फिर। हाँ हाँ सर, इसको वेयर की कंडीशन में ले जाइए और ग्रुप बाय में काउंट। नहीं नहीं, किसको ले जाऊँ, होयर वर अब इसको? हाँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है सर, इसको हटा दीजिए यहाँ से, कट कर दीजिए इसको, और कॉमा हटा दीजिए वहां से, ऊपर से एक्स्ट्रा कॉमा। वेयर लेस देन 30, ये जो अलाइस नेम दिया है ये हटा दीजिए। 30 अब ग्रुप बाय यूज कर लीजिए सर। आ, वेयर के बाद होगा सर, उससे पहले नहीं। होयर के बाद होगा? अच्छा नहीं, ग्रुप बाय हमेशा वेयर के बाद पढ़ा लीजिए सर। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी कॉमा सी डॉट
कस्टमर नेम, और ऊपर सर काउंट भी तो चाहिए सर, काउंट नहीं लगाया। कॉमा काउंट कुछ भी ले लीजिए, कस्टमर आईडी ले लीजिए। 4 5 ही ऑर्डर है क्या? अच्छा नहीं नहीं सर, लास्ट 30 डेज में 5 ऑर्डर हैं, जिसमें से अच्छा, ठीक जॉन के ठीक 4 ऑर्डर हैं। ठीक है। ये है ऑर्डर काउंट और होयर में लास्ट में लगा दीजिए सर। नहीं नहीं एंड। सर, एंड यहाँ नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, हैविंग लगाइए ग्रुप बाय के बाद। आ गया चार्ज हैविंग काउंट, हाँ काउंट स्टार। ऑर्डर काउंट तो नहीं लेगा सर, ऑर्डर नहीं नहीं नहीं, काउंट स्टार ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 डाल दीजिए। नहीं नहीं, ग्रेटर देन, मोर देन 3 है। ठीक है सर, फिर ग्रेटर देन 3। ये आ गया जॉन का, आ गया 4 ऑर्डर है, ठीक है। डेट डिफ डे, और यहाँ एम करेंगे तो मंथ देगा ना, ऐसे ना होगा? यस सर। डेट डिफ इन एसक्यूएल सर्वर, वही है। डेट पार्ट है, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो हमने स्टार्ट डेट लिया है, ऑर्डर आईडी और आज का डेट, ठीक है। ये है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, आवर। ईयर वगैरह में थोड़ा सा उसमें लोचा होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 साल दिखा देगा तो फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, फिर डेट में तो रहेगा ठीक, डे में तो कोई दिक्कत नहीं है। साल में मतलब अगर जनवरी और वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट डेट डिफ, मैंने दे दिया ईयर और लिखा 2025 दिसंबर 5 तारीख और 2026 के मार्च 16 तारीख। तो ये तो यहाँ एक दिखा देगा, लेकिन एक्चुअल तो ठीक तो है नहीं ना। यस सर, मतलब 1 साल हो गया है, लेकिन साल चेंज हुआ है, लेकिन 365 दिन चेंज नहीं हो गया है। और अगर मैं मंथ में जाऊं, 2006 बेस्ट है सर, डे निकाल के उसको डिवाइड कर दो आप 365 पे। अब वो यहाँ ज्यादा पर भी better है। अच्छा ईयर, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मंथ करूं तो यहाँ मंथ भी -3 और 4, 3 तारीख है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 28 मार्च और 3 अप्रैल। तो यहाँ पर भी देगा 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डे दूं तो 6 दिन का अंतर है, तो ये चीज़ हमें वो एक अलग कैलकुलेशन बनेगा। राइट ए क्यूरी टू रिट्रीव फर्स्ट एंड लास्ट परचेज ऑर्डर फॉर ईच कस्टमर। ये आ गया। राइट ए क्यूरी टू रिट्रीव फर्स्ट एंड लास्ट परचेज ऑफ इस स्टेज। तो इसमें भी ग्रुप बाय बनेगा क्या, या फिर विंडो फंक्शन से कर ले? नहीं, ग्रुप बाय नहीं सर, एक हमें उसकी मिन डेट लेनी है और एक मैक्स डेट लेनी है। तो
अच्छा, तो फिर कस्टमर का नाम तो लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले अभी ऑर्डर से ही कर देते हैं केवल। सेलेक्ट, नहीं नहीं, वो तो आएगा यार, ग्रुप बाय तो आएगा। सेलेक्ट CUSTR कस्टमर ID फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पे मीन राइट ए क्यूरी टू फर्स्ट एंड लास्ट परचेज डेट फॉर ईच ऑर्डर। तो ऑर्डर डेट, एक ही से हो जाएगा ना फिर तो सर। अरे मीन भी चाहिए, मैक्स। यहाँ पर यहीं पे लगा दीजिए मैक्स ऑर्डर डेट और ग्रुप कस्टमर का बाय में नाम लेना कस्टमर आईडी। आएगा, कस्टमर का नाम नहीं आएगा ना। ग्रुप बाय यूज करना है सर लास्ट में, ग्रुप बाय। अरे यार, कौन सा कॉलम इसमें नहीं है? वो सर आपने कस्टमर टेबल डाल दिया ना, वहाँ ऑर्डर टेबल से उठा रहे हम। ओहो, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा फर्स्ट डेट लिख दीजिए सर, शॉर्ट में लिख दीजिए फर्स्ट फर्स्ट। डेट, फर्स्ट PR, फर्स्ट परचेज डेट, लास्ट परचेज डेट, ठीक है। अब कस्टमर का नाम लेना है तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ओ, ज्वाइन कस्टमर C ऑन O डॉट कस्टमर ID C डॉट कस्टमर ID, ठीक है। सर सी डॉट जो नेम है वो लिख लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट कमांड यहाँ कोई चेंज होगा, ठीक है। C डॉट कस्टमर ID, कस्टमर नहीं कस्टमर ID है, कहाँ पे कस्टमर नाम न लोगे? हाँ हाँ सर, सी डॉट कस्टमर नेम लीजिए। हाँ, और ये ऑर्डर डेट बस ऐसे भी छोड़ देंगे तो चल जाएगा। तो हाँ ग्रुप बाय कस्टमर नाम कर देंगे। अच्छा, ID से ही काम हो जाएगा। नहीं नहीं सर, नेम लीजिए जो आप दे रहे हो वहाँ पे अच्छा, वो हाँ same हाँ, लीजिए। वहाँ पे लेंगे तो वहाँ आएगा। आ गया ना, यस आ गया। चलो, ये भी हो गया। राइट ए क्यूरी टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल ऑर्डर प्लेस्ड इन वीकेंड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो इसको अब वीक डे निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है उसका? डेट नेम D और डेट नेम होता है। हाँ? यार, ये तो D दे डेट दिया। निकाल दिया। देने होगा, करते हैं वीक डे। अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसे दे दिया तो होयर कर देंगे इसके बाद ना। बिल्कुल सर, वही वेयर में कंडीशन डाल देंगे कि होयर, डेट नेम को कॉपी कर लीजिए सर। एक सेकेंड,
डेट नेम ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत होगा। डे नेम, डेज लिख दीजिए डे सर। नेम भी कैसे, ये क्या फंक्शन होता है यार? एक सेकंड होगा पर सर। इसको चेक करने दे क्या कह रहा है। वही निकालना है सर, सैटरडे में। नहीं तो हमने यहाँ पे लिखा है नहीं बी के दे, डे नेम तो है नहीं यार, तो इसका कलर क्यों हो गया चेंज? ये है माई स्क्वेल में तो है। इसीलिए निकाला है। अब डे नेम एसक्यूएल सर्वर में थर्सडे वही डे नेम लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर में तो मिल नहीं रहा है ना, हम्म, एसक्यूएल सर्वर में तो है ना। चलो देखते हैं ये काम करता है, ये काम करता है, काम कर दिया तो होयर ये डेट नेम वाला सर पूरा कॉपी कर लीजिए। ब्रैकेट, हाँ बस। इन हाँ इन लगा दीजिए सर सबसे, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सैटरडे संडे। दो ऑर्डर है, ठीक है, दोनों। अच्छा एक संडे का एक सैटरडे का है। राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट एवरेज सेल्स पर कस्टमर, तो यहाँ भी तो दोनों टेबल लगेगा, है ना? यस। यहाँ भी दोनों टेबल लगेगा। तो एवरेज सेल, अरे सेल, कॉलम है नहीं सर। सेल का कीमत तो है नहीं यार, इसका मतलब है डाटा डाटा गड़बड़ है। आहा, प्रोडक्ट परचेज कैटेगरी प्रोडक्ट नेम, ऐसा करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं। राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट एवरेज सेल पर कस्टमर, उसको उठा के यहाँ पर कैटेगरी जो है ना या पर प्रोडक्ट एवरेज सेल कर देते हैं इससे। क्या हो जाएगा फिर वो? दोनों अलग अलग टेबल है सर। हाँ मैंने ये तो, अरे ऊपर तो है नहीं ना हमारे पास, वो चीज़ है नहीं यहाँ पे। ऑर्डर में सेल का वैल्यू तो है नहीं, तो हमारे पास एक टेबल ये बन रहा है ना, एक टेबल है ना, प्रोडक्ट और सेल, वो भी सेल क्वांटिटी है, कीमत तो है नहीं, तो क्वांटिटी का ही एवरेज निकाल लेंगे। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं ना, ये हमारा टेबल आगे भी काम कर देगा। राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट एवरेज सोल्ड क्वांटिटी पर प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है या, तो एक टेबल बना लिया प्रोडक्ट, उसमें ये एंट्री कर दिया, प्रोडक्ट का टेबल ये बन गया, सेल का टेबल ये हो गया, सेल में सेल के ये कर दिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसी के बेस पर प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ना, सॉरी प्रोडक्ट का नाम एवरेज एवरेज क्वांटिटी सोल्ड निकाल देते हैं, ठीक।
ठीक है। ठीक है सर। तो कहाँ से करें शुरू? इसका भी एक टेबल अलग है, एक सेकेंड। या टेबल अलग अलग है यार, एक क्वेश्चन में पीछे होना चाहिए। चलो अभी कर देंगे, अभी कर देंगे कभी कर। हाँ, तो हमें अब करना सर है। क्वेश्चन को ना कॉपी करके नीचे कर दीजिए सर, थोड़ा इजी हो जाएगा, बार बार ऊपर नीचे से अच्छा है। क्वेश्चन 6 को कॉपी करके नीचे रख दीजिए। ठीक है। ठीक है सर। राइट ए क्वेरी टू कैलकुलेट द एवरेज सोल्ड क्वांटिटी पर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बेस पर निकालो। तो अब तो सर सिंपल है, लगा दीजिए। सेलेक्ट पहले सर ज्वाइन लगा लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट Select. स्टार सेल्स। सेल्स का एब्रीविएशन डालना है तो डाल लीजिए। ज्वाइन ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी की ऑन ओ On. डॉट डॉट प्रोडक्ट आईडी सी डॉट। प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये तो हो गया, ज्वाइन तो हो गया। ठीक। अब यहाँ पे चाहिए हमें अब हमें चाहिए सर प्रोडक्ट नेम, तो क्या सी है? डॉट प्रोडक्ट नेम नहीं, या ये टेबल प्रोडक्ट नेम लिख लीजिए सर डायरेक्ट। पी डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा और उसमें हमें एवरेज चाहिए। हाँ, एवरेज एवीजी, और ब्रैकेट में लिखिए सर क्वांटिटी सोल्ड। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि कॉलम है। क्वांटिटी सोल्ड एज एवरेज क्यूटी क्वांटिटी वाई लिख दीजिए सर। हाँ, और एवरेज क्यूटी। क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। सर अब यहाँ बस यहाँ पे हमारा हो गया सर। अब लास्ट में लिख दीजिए ग्रुप बाय सी डॉट नेम। आ गया ने? यस। आ गया। इसका तो हो गया। अब राइट ए क्यूरी टू फाइंड हु हैव नेवर प्लेस्ड और ऑर्डर। तो ये इस टेबल से नहीं होगा, ये इस दोनों टेबल से होगा। इस टेबल से ये था ना, सेलेक्ट और ऑर्डर कस्टमर। तो इस टेबल को यहाँ पे यूज करते हैं। ये कस्टमर है, ये ऑर्डर है। राइट ए क्यूरी टू फाइंड कस्टमर हु हैव नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर। तो सेलेक्ट, यहाँ भी लगेगा ज्वाइन, तो लगेगा सब क्वेरी से कर दीजिए सर। सेलेक्ट स्टार। सब क्यूरी से। हाँ सर। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर्स। हाँ सर, कस्टमर्स वेयर हियर कस्टमर आईडी कस्टमर नॉट इन। नॉट इन, और सेलेक्ट, और ब्रैकेट में यहाँ सब क्वेरी डाल दीजिए सर। लिखिए सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर्स। बस अब इसमें हो जाना चाहिए, पर नहीं होगी वो आगे। 4 दीपक 1 2 3 1 2 3 तो है कर रखा। ठीक है, फाइंड आउट तो हो गया। फाइंड आउट कस्टमर हु हैव नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर। ठीक है, सब क्यूरी से हो जाएगा। 8वां, राइट एक क्यूरी। कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया।
राइट ए क्यूरी टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट सोल्ड प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी। ओके, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट नाम ये है, सोल्ड क्वालिटी हम लोग इसी टेबल को तो यूज किए थे ना पीछे, यस सर, यस सर। तो इस टेबल को भी हटा देता हूँ। जब 8वां यूज किए थे यहाँ पर, तो इसको हटा देता हूँ। सेलेक्ट सेल्स क्यों आ गया यार? प्रोडक्ट और क्या था? सेल्स। वही होगा, एवरेज क्वांटिटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, राइट ए क्यूरी टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कैसे होगा यार? ये तो मोस्ट क्वांटिटी। फ्रिक्वेंटली में सर वही देखेंगे हम जिसका काउंट ज्यादा आ रहा है ना सर, वही मतलब ज्यादा सोल्ड हो रहा है, बस वही है सर। जैसे सर प्रोडक्ट इसमें लिखा है मोस्ट फ्रिक्वेंटली सोल्ड प्रोडक्ट, तो सर प्रोडक्ट आईडी दी हुई है हमें, उसी का हम डिस्टिंग निकाल देंगे और काउंट निकाल देंगे। तो जिसकी काउंट ज्यादा आ गया तो वो मेरे अकॉर्डिंग वो फ्रिक्वेंटली मतलब ज्यादा सोल्ड हो रहा है, बार बार ऑर्डर। फिर से एक चीज बता। नहीं नहीं, देखो फ्रीक्वेंटली काउंट, तो इसमें क्वांटिटी है, तो हम ये कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर कितना बार, कौन सा प्रोडक्ट कितना बार बिका है। जो अधिक बार बिका है उसको ओ मान लेंगे। सर ऑर्डर के बेस पे करना चाहते हैं या क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी के बेस? नहीं, ये फ्रीक्वेंटली सोल्ड है ना, तो कितनी बार बिका है होना तो। हाँ तो सबसे बेस्ट वही। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर लिखिए सेलेक्ट नहीं स्टार। नहीं, किसके बेस पर कर रहे हो, मुझे वो तो क्लियर करो एक बार। सर और ऑर्डर के बेस पे। कितनी बार हुआ है ऑर्डर? हाँ जी, हाँ जी। अगर मान लो 601 का अधिक बार हुआ है, तो हम 601 को कैटेगरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली मान लेंगे सर। हाँ, मतलब अगर 5 बार किसी ने ऑर्डर किया है तो वो उसको मान लेंगे, और अगर बी ने किया है 2 बार तो एप्पल आ जाएगा, और बी की संख्या अगर बढ़ेगी तो ठीक है। तो हमें है प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंटली मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी है, तो हम ज्वाइन तो लगेगा ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी और ज्वाइन सेल्स एस ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। ऐसे में दिखेगा, पूरा सॉल्व दिखा दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी में है पी डॉट प्रोडक्ट नेम और काउंट। इसमें थोड़ा सा तो गड़बड़ तो होगा यार। काउंट स्टार कर दो। यस सर, काउंट स्टार्ट कर दीजिए। ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम ऐसे आएगा कुछ। सर ब्रैकेट भी ग्रुप वो के लिए है अपने प्रोडक्ट नेम, तो डायरेक्ट ले सकते। आ तो गया 3 3 6 2 8 सेल है।
तो 601 के है 3 है, ठीक है। 602 के 3 है, 603 के 1 है, 604 के 1 है। ठीक है सर, करेक्ट है। ठीक है, हो गया। अब इसका हाँ हाँ एक सर, नाम दे देते हैं। काउंट स्टार की जगह बीच काउंटिंग ऑर्डर, काउंटिंग ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ ग्रुप भी तो देंगे भाई। किस चीज का सर? कर रहा इच कैटेगरी में, यहाँ कैटेगरी भी तो देंगे ना। कह रहा है प्रोडक्ट नेम से अच्छा यहाँ मैं दे देता हूँ ग्रुप बाय में भी चेंज करना पड़ेगा। आ गया। समथिंग रॉन्ग। यार ऐसा क्यों होगा? प्रोडक्ट कैटेगरी अगर भाई यहाँ पे दे दूं पी डॉट, क्योंकि प्रोडक्ट नाम भी तो होगा। प्रोडक्ट नेम ग्रुप बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम कैटेगरी एंड अगर मैं प्रोडक्ट नेम अगर ऐसे करूं, एरर कहाँ आ गया यार? अच्छा, ऐसे आ गया ना। मोस्ट सॉल्व। अब इसको क्या करेंगे? इससे अच्छा ये आपने तो इस नहीं, 2 टेबल है तो वो तो नहीं होगा। आह आह, इससे अच्छा तो हम विंडो फंक्शन यूज कर लेते। प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी सब में अलग अलग है तो प्रोडक्ट आईडी को कॉल कर लेते। या यहाँ तक ये अगर यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ तक रहते हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा ना, तो फर्स्ट में एप्पल होगा और बी ग्रुप में बनाना होगा, ऐसा ही ना। यस सर। तो इसी पर अब रैंकिंग लगा लूँ क्या? अब अगर मैं लगाता हूँ विथ CTE एज, ये लेगा ना पूरा, एक्सेप्ट करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE आ गया। काउंटिंग ऑर्डर अब यहाँ पर दे देता हूँ सेलेक्ट स्टार ओवर, नहीं नहीं क्या बोलते हैं उसको, रैंकिंग, रैंक या रो नंबर दे देते हैं। सर फिर आप फिल्टर नहीं कर पाओगे, फिर उसके लिए फिर एक और सिटी लगाना पड़ेगा। फिल्टर नहीं हो पाएगा। नहीं सर,
उससे बढ़िया वैसे ही उठा लीजिए आप टॉप करके। टॉप करके फिर कैसे होगा यार? लीजिए ना सर, मैं बता रहा हूँ, टॉप लिखिए वहां पर। गलत हो जाएगा, गलत अप्रोच हो जाएगा। टॉप गलत अप्रोच हो जाएगा, ग्रुप बाय है। गलत, हाँ गलत अप्रोच हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना। सेलेक्ट स्टार, फिर एक और कर लेंगे सिटी, क्या हो जाएगा? ठीक। एक क्या है? रैंक, रैंक ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। रैंक लगा लेंगे। हाँ। रैंक और लगा पार्टीशन बाय प्रोडक्ट। रैंक लगाएंगे या फिर रो नंबर सर लगा? लगाने की जरूरत नहीं है ना, हमारा तो सर कैटेगरी में नंबर आ ही रहा है। हैं? हमारे में 3 और 1 का तो वो आ ही रहा है ना, तो हमें तो बस नहीं नहीं, तो टॉप फिर वाले उठाने। तो टॉप वाला उठाओगे तो फिर तो कुछ तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मैक्सिमम वाला कैसे करोगे? सेलेक्ट रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय, दोनों को करना है, एक एक से भी हो जाएगा, एक से हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर, पार्टीशन करके उठाइए। पार्टीशन बाय कैटेगरी, नहीं एक से कैसे होगा यार? सी दोनों एंड ले। टी काउंटिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको भी तो करना पड़ेगा ना। ऑर्डर बाय DESC एच कैटेगरी सर पार्टीशन में दोनों नहीं लिए सर आप। हैं? ओके ओके। पार्टीशन में सर कैटेगरी और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम ऑर्डर बाय एज नंबर फ्रॉम CTE, देखते हैं ये क्या आता है। अरे यार सब तो 1 1 आ गया। ओहो, प्रोडक्ट का छोड़ना पड़ेगा। दोनों के बेस पर लेंगे तो 1 1 आ जाएगा ना। हाँ जी, प्रोडक्ट वाला हटा दीजिए। तब तो और लंबा पड़ जाएगा यार, तब तो हम लोग और फंस जाएंगे। 1 2 अच्छा डिसेंडिंग कर दीजिए और डिसेंडिंग। हैं? हाँ तो ठीक है सर, रैंक रैंक 1 वाले उठा लीजिए सिटी में करके। 1 वाला उठा लेंगे। ओके सही करे फिर तो इसको यहाँ कोमा विथ CTE1 एज, इससे ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE1 अबे भाई विद वर्ड्स, ठीक है सर। NMBR इक्वल टू 1। आ गया, लेकिन यहाँ पे कर रहा है सिर्फ प्रोडक्ट नेम। तो हम अगर मैं यहाँ पर ले लूँ PRODUCT प्रोडक्ट नेम, नहीं सॉल्व पर इच कैटेगरी भी है, ठीक है कैटेगरी भी है, कैटेगरी भी दिया हुआ, ठीक है फिर हो गया ये है जो अधिक बार हुआ है यार। इसमें तो टाइम लगेगा संजीव, दोनों में। लास्ट वाला देख तो लीजिए सर। लास्ट वाला तो बन जाएगा, इसमें थोड़ा लग जाएगा। नॉर्मल लास्ट वाला बना लेते हैं।
फाइंड ऑर्डर्स वेयर क्वांटिटी सोल्ड वैल्यू एक्सीड द एवरेज वैल्यू, ये तो बन जाएगा ना। यस सर। ये आ गया सोल्ड सोल्ड क्वांटिटी वैल्यू। फाइंड ऑर्डर्स, उस ऑर्डर को पता करो वेयर क्वांटिटी सोल्ड। सर सिंपल है, इसमें विंडो फंक्शन लगा लीजिए स्टार करके। विंडो फंक्शन क्यों स्टार कॉमा लगाओगे? विंडो फंक्शन क्यों लगाओगे? तो सब क्यूरी से हो जाएगा। सब क्वेरी से कर दीजिए इसको सर। हाँ आपने किया था एक बार, याद है मुझे। करा वेयर क्वांटिटी सोल्ड वैल्यू, क्वांटिटी सेल्ड वैल्यू ने है, क्वांटिटी सोल्ड है, वही मैंने वैल्यू उसका क्वांटिटी का बात है मतलब। लेकिन हाँ, यार यहाँ पे सम तो लगाना पड़ेगा यार। तुम क्यों लगाओगे सर, एवरेज लगाएंगे ना हम तो। अच्छा सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, पहले यहाँ पर करता हूँ AVG क्वांटिटी सोल्ड हो गया 48, हाँ 48 हो गया। तो अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन, इसका ऐसे ही तो हुआ ना। ठीक है सर, करेक्ट है। बस ऐसे सब क्यूरियस हो गए। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसको अगले हफ्ते देखेंगे यार। कैटेगरी प्रॉफिट मार्जिन ईच प्रोडक्ट रैंक विथ देयर कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है चलो ठीक है सर। बंद करते हैं आज के लिए। ठीक है सर, बाय। बाय।